है सही, नज़दीक लिए आओ और नहीं। चलो एक स्टार्ट नाउ। स्टार्ट का हुई है वो। ठीक। विषय विज्ञान। कक्षा 10th। पाठ धातु व अधातु। हमारा आज का चैप्टर धातु और धातु रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं धातु व धातु क्या है। तो मुख्य रूप के पहले हेडर डालें, धातु को क्लियर करें। धातु क्या है? तो धातु को डेफिनेशन लिखें। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। अथवा के तौर पे लिखें इसी डेफिनेशन को द्वारा से, अथवा या दूसरी हेडिंग धातु के लिए वे पदार्थ जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। दो हेडिंग हुई जिनमें से सुविधाजनक कोई भी एक हेडिंग को याद कर लिया जाए। वैसे तो दोनों ही हेडिंग ऐसी ही सरल हैं जिनको दोनों को आसानी से याद किया जा सकता है। अब धातु के कुछ सामान्य गुण भी हैं। धातु के सामान्य लक्षण क्या हैं? वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये जब लिखना है जब उनके सामान्य लक्षण पूछे जाएं। नंबर 2, धातु तन्य होते हैं। नंबर 3, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। नंबर 4, धातुओं को पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। नंबर 5, धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि
हेडिंग के तौर पे लिखा जाए, डेफिनेशन के तौर पे लिखा जाए, एक या फिर इसे, फिर या इन पांचों टॉपिकों को जो लक्षण के तौर पे लिखे गए हैं, विशेषता के तौर पे लिखे गए हैं, अगर इनको भी एक एक करके लिखा जाए तो डेफिनेशन को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए धातु नंबर 6 और लिख सकते हैं, धातुओं की संयोजकता 1 से 3 तक होती हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री को समझने में। जैसे कॉपर Cu, आयरन Fe, मरकरी Hg, सोडियम Na आदि, ये सभी धातुएं हैं। अब धातुओं की बात करें। अधातु क्या हैं? टॉपिक बदलते हैं। अधातु अब अधातु के बारे में समझें। अधातु के बारे में जो धातु के बारे में कहा गया है, केवल उसी तर्ज पर उसी प्रकार डेफिनेशन को समझें तो आसान होगा दोनों डेफिनेशनों को समझने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारी जो जिस प्रकार हमने धातु के लिए लिखी थी वही उसका थोड़ा सा विपरीत अगर अधातु के लिए लिखें तो आसान रहेगा। जैसे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन इसी के लिए जिसे हम अथवा करके लिखेंगे, वे पदार्थ जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। या फिर एक डेफिनेशन इन्हीं सारे जो लक्षणों को एक एक करके लिखा जाए तो वो भी डेफिनेशन में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं अधातु के सामान्य लक्षण या विशेषता, कुछ भी कहिए। नंबर 1 उसी प्रकार जिस प्रकार हमने धातु के बारे में लिखा था, क्योंकि एक धातु को याद करें तो धातु उसके साथ साथ याद किया जा सकता है आसानी से। जैसे अधातु ऊष्मा तथा विद्युत नज़दीक और विद्युत के कुछ चालक होते हैं। नंबर 2
अधातु में अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। है नंबर तीसरा, अधातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। नंबर चौथा, अधातु में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अगला नंबर पांचवा, अधातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की, चलिए ये तो हो चुका है पहले, इसे कैंसिल करते हैं। विशेष प्रकार की कुछ नहीं, नंबर पाँचवा ही लिखेंगे। अधातुओं में अधातुओं में संयोजकता तीन से 7 तक होती है। इतने ही लक्षण काफ़ी हैं। अब लिखें, हमने पढ़ा धातु और अधातु। अब एक और है उपधातु। क्या है? उपधातु। ये सभी एग्जामों में आती हैं, अक्सर करके धातु अधातु सर्वप्रथम आती हैं। तो लिखेंगे कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, उपधातु हैं। क्या हैं? उपधातु हैं।